तो मेरे पास अब सिमिलरली यूनिकोड जो होता है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं। मैं टाइपिंग कर रहा हूँ वर्ड के अंदर, यूनिकोड के अंदर है। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा चार क्लासिफिकेशन आप देखते हैं, लेकिन चार तरीके सबसे ज़्यादा यूज होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्स। बाइनरी क्या होता है? 1 0 की फॉर्म में, डेसिमल हम बेस 9 है, बेस 10, ऑक्टल जो होता है बेस 8 है, एंड बेस 16। आपने सब पढ़ा होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वाई को यूज़ करना, हम इनको यूज़ क्यों करते हैं। तो क्विकली देखें यूज़ क्यों करते हैं हम इनको। बिकॉज बाइनरी जो होता है जिसकी बेस हमारे पास क्या होती है? 2 होती है। इट इज़ मशीन अंडरस्टैंडेबल, मशीन इसको अंडरस्टैंड कर लेती है। और डेसिमल जिसकी बेस 10 होती है, ये हमारे यूजर्स के काम आता है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसी को यूज़ करते हैं। ऑक्टल जिसकी बेस 8 होती है, मोस्टली कोडिंग जो होती है वो इसमें करते हैं, कोड लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो हमारे टेस्ट की कोड वगैरह सारे। और हेक्साडेसिमल हम इसकी बेस कितनी होती है? यूज़ करते हैं फॉर मेमोरी एड्रेसिंग। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेमोरी की एड्रेसिंग हम क्या करते हैं? इससे करते हैं, हेक्साडेसिमल से। तो इन चारों की अपनी इम्पोर्टेंस है, ये बात आपने याद रखनी है। और इनकी कन्वर्जन वो पहले आपको मैंने कराई थी, कन्वर्जन बड़ी ईजी है, वो आपने खुद करनी है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? इंफॉर्मेशन कोडिंग। इंफॉर्मेशन कोडिंग बस कुछ नहीं है, कन्वर्जन है नंबर्स की। तो वो भी हम देख लेते हैं दफ़ा कि लेट्स सपोज एज एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है? AF1C, ये एक नंबर है, एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। मैं कहता हूँ मुझे बताएंगे बाइनरी में क्या होगा। तो हमें एक बात याद रखनी है कि 1 हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 4 बिट्स। ये हेक्साडेसिमल जो होता है 4 बिट्स के बराबर होता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इनको अलग अलग लिख लेता हूँ। AF1C। अब ए का होता है मेरे पास इज इक्वल टू 10 होता है, और एफ होता है इक्वल टू 15, ठीक है, और सी होता है इक्वल टू 12। तो कन्वर्ट किस तरह करना है? मैंने लिख देना है 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। जिन नंबर्स को ऐड करने से 1 बनता है उनके नीचे 1, 10 बनता है नीचे 1 लिखते हैं, बाकी सारे 0 कर दिए। जिस तरह 8 प्लस 2 10 होता है, बाकी सारे 0 हो गए। 15 क्या होता है? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 होता है। 1 तो सिर्फ 8 ही है, बाकी सारे 0 हैं। और 12 ये क्या होता है? 8 प्लस 4 12 होता है, बाकी 0। ये मेरे पास क्या हुआ है? नंबर आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका आंसर आप सिंपल लिख सकते हैं 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0। ये आपका बाइनरी में नंबर फाइनल हो गया। इसमें आप बाकी भी कन्वर्जन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। देन जो हमारे पास इशू आता है वो क्या होता है कि नेगेटिव नंबर्स किस तरह रिप्रेजेंट करो। तो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक्सेस एंड साइन एंड मैग्नीट्यूड। साइन एंड मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसान है। साइन मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज कॉल्ड साइन बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है साइन बिट कहलाती है। if MSB is 1, number is negative. If MSB is 0, number is not negative, या 0 या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूँ ये नंबर है
मुझे बताएं ये डेसिमल में क्या होगा। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि ये बिट अलग कर दो और ये अलग कर दो। दिस इज साइन एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। साइन वन का मतलब नंबर माइनस है और ये अपना नंबर है, इसको कन्वर्ट कर लें डेसिमल में। तो ये बनता है 6, इट इज सॉरी इट इज -6। आपके पास आंसर क्या बनता है, -6 बनता है। और अगेन अगर मैं एक नंबर देता हूँ 0 0 1 1 1, तो आप इसको अलग करेंगे। 0 का मतलब है नंबर पॉजिटिव है और ये बनता है 7। दिस इज, तो ये आपके पास क्या होता है, साइन एंड नेगेटिव फॉर्म होता है। एक्सेस एन क्या होता है, एक्सेस एन वो तरीका होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि मैंने स्लाइड में आएंगे अगर फिर इसमें देख लेते हैं। एक्सेस एन आपके पास क्या कराती है, 22 के रिप्रेजेंटेशन कराती है। ये भी साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो नॉर्मली जो बाइसिंग होती है वो एन की फॉर्म में होती है, आपको दी जाती है। ठीक है, ये इसमें समझ में आएगी, एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो एक्सेस एट ढूंढा गया है, एक्सेस एट लोकेशन और कितनी 4 बिट के अंदर। तो 22 आपका क्या होगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सबसे पहले आपने यहाँ निकालना है, 22 से निकालनी होती है। ये 22 किस तरह निकलती है ये भी आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर जैम्बो से देखें, मैं कहता हूँ मेरे पास 4 बिट्स का एक नंबर है, नंबर जो है वो 4 बिट्स का है। तो मुझे बताएं इसकी रेंज क्या होगी। पहले बात तो ये, 2 की पावर 4 क्या होता है, इट इज 16। तो मैं 4 बिट से टोटल 16 नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फिर उसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम नंबर क्या होगा और मैक्सिमम नंबर क्या होगा। जो मिनिमम नंबर होगा वो होता है -2 की पावर n-1 और मैक्सिमम नंबर क्या होता है, +2 की पावर n-1 -1। इस केस में हमारे पास n क्या है, 4 है। तो मैं मिनिमम नंबर निकालता हूँ। मिनिमम नंबर इज -2 की पावर 3 दैट इज -8 और मैक्सिमम नंबर निकालता हूँ दैट इज 2 की पावर 3 -1 दैट इज +7। तो इसकी रेंज क्या होगी, -8 से लेकर +7 तक होगी। टोटल 15 नंबर ही मांगे हैं। -8 से 7 तक टोटल 15 16 नंबर बनते हैं। -8 से 9 तक 8 और 0 शामिल करके +7 तक 8, टोटल 16 बनते हैं। लेकिन रेंज क्या है इसकी, -8 से 16। तो कहते हैं एक्सेस एन नोटेशन। तो किसी भी नंबर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ आसानी इसकी रेंज के अंदर। ठीक है, तो ये ये मैंने सारा इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे ना, एग्जाम्पल देखें। लेफ्ट को भी कहा जाता है कि -3 है, इसको एक्सेस ए नोटेशन में लिखें। अगर करोगे 22 में ऐड कर दोगे, -3 में 8 ऐड कर दो, -8 + 3 इज 5। 5 क्या होता है, 0 1 0 1। तो ये आपने लिख लिया इसको इस केस में एक्सेस 8 में। सिमिलरली आपके पास -7 है, -7 + 8 1 को 0 0 1 लिखा है, आपने कितना लिख लिया, या तो सारी एक्सेस 8 नोटेशन आ गई है। लेकिन पॉइंट नंबर्स के अंदर जो है सारे मैंने कुछ करा दिया था उस दिन वीडियो में, 32 बिट नंबर किस तरह कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपने की हुई है, इसको करने की जरूरत नहीं है। बूलियन लॉजिक सारा हुआ हुआ, कोई इशू नहीं है, सारा बता दिया था। बूलियन जब भी आपको बता दिया था कि लॉस कितना करने है, इस लॉस का प्रूफ आ जाता है, कभी इस लॉस की प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास। डी नॉट का लॉस स्पेशल है कि ए and b whole complement is equal to a complement of b complement, or a plus a
और बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यदि हम एक गेट की दूसरे गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं डी मॉर्गन लॉ के अंदर। अगर मैं थोड़े में ड्रॉ करके दो तो ये ड्रॉ किस तरह होगा, एक लॉ ड्रॉ करके देखिए, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करूँ तो क्या बनेगा, ए नेट बी, यानी ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं राइट हैंड साइड ड्रॉ करूँ ये बनता है ए नॉट बी नॉट, और ये और हो रहा है दिस इज ए प्लस बी। तो it means this whole circuit can be represented by just one universal gate, एक universal gate से represent हो सकता है। तो इस तरह उसका इनवर्स भी पॉसिबल है, आप ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। चलिए, के मैं कोई जरूरत नहीं है, मैंने फिर वो डिटेल में आपको कराया था। ठीक है, हाँ इसमें आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम इसको याद रखना है किस तरह होती है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, हमने भी बताया रजिस्टर्स आर होल्डिंग रीडेबल डाटा बिन वर्क इनसाइड सीपीयू। ये आपको मैं डायग्राम बना के बताया पहले, रजिस्टर्स क्या होते हैं सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, इन रजिस्टर्स को भी हमने दो सारे डिवाइड किया होता है, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। अब ये डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर पे, कौन सा आर्किटेक्चर आप यूज़ कर रहे हो। लेट्स सपोज जो आपके कोर्स में ज़्यादा यूज़ किया वो MIPS आर्किटेक्चर यूज़ किया। MIPS होता है, इट इज़ कॉल्ड मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो आर्किटेक्चर यूज हुआ है उसको देख लेते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर कौन से हैं, ये हमारे पास हैं जनरल पर्पस रजिस्टर है। ये रजिस्टर का नाम है, ये डॉलर साइन आप ना यूज करें, उसके बाद में नंबर याद रखें। जीरो रजिस्टर, वन रजिस्टर, टू रजिस्टर, थ्री रजिस्टर, फोर रजिस्टर टू सेवन, एट टू सिक्सटीन, सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री है, उसके पास 32 रजिस्टर है या जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, आगे इनके यूज की गई है कौन कौन से हैं। जीरो रजिस्टर जीरो कॉन्स्टेंट होता है, हमेशा जीरो होता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, एक्यूमुलेटर। अच्छा, ये आपको बताने चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझाता हूँ किस तरह होते हैं। देखिए, लेट्स सपोज आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आपका प्रोग्राम है, आपने जो कोड लिखा हुआ था ये इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारी चल रही है। ये समझो वो कितना वर्क करता है, इंस्ट्रक्शन में चल रहा है। आपका सभी बेसिकली प्रोग्राम काउंटर जो है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर इंस्ट्रक्शन 1 चल रही है तो इसके बाद जिसने चलना है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होगा। 1 चलने के बाद वो देखता है कि अगली कौन सी चलनी है, वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में दिया हुआ है। फिर ये 2 चलाना होगा तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। जब ये चलाना होगा तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो ये काम होता है आपके प्रोग्राम काउंटर का। It holds the address of the next instruction to be executed or responds to the next instruction and updating after the instruction fetch। जब भी इंस्ट्रक्शन फैच होती है अगले को पॉइंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फैच से मुराद ये है कि आपको जो चीज़ का पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। तो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ऐड $1 इन $4, ये दो रजिस्टर है, मैंने कहा इनको ऐड कर दो। तो सबसे पहले ये आपकी फैच होती है।
फैच होने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है इसके मशीन कोड में, कोई कोड होगा इसका, इसको कहते हैं डी कोड। डी कोड करने के बाद इसको रन किया जाता है, ये इसकी साइकिल होती है, फैच डी कोड एग्जीक्यूट। तो जब इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है, पहली बार अभी चली नहीं है, फैच हो गई है, तो साथ ही प्रोग्राम काउंटर अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, करंट इंस्ट्रक्शन आती है, यानी ये फैच हुई है ना, इंस्ट्रक्शन जो फैच हुई है, फैच होकर किसमें आ जाती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाती है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपके पास क्या है, मेमोरी में कोई एड्रेस सेव करना हो तो उसमें इस्तेमाल होता है, मेमोरी में कोई डाटा पड़ा है उसके लिए इस्तेमाल होता है। स्टेटस फ्लैग आपको बता दिया था, 4 तरह के फ्लैग होते हैं, जीरो, कैरी, साइन, ओवरफ्लो। ये कोड होता है इनका, जो बाद में देखेंगे क्या होता है। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, जिसमें आपका प्रोग्राम काउंटर कोड को कर रहा है पॉइंट। इस तरह एक स्पेशल किस्म की मेमोरी होती है, इसको कहते हैं स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी जो होती है, इट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन ये रैंडम नहीं होती, इसको पॉइंट करना होता है स्टैक पॉइंटर। जब भी आप कोई चीज़ आप इसमें ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक चीज़ रखी, तो मैं इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ पुश, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पुश कोई डाटा एक्स, तो क्या होगा, प्रोग्राम काउंट स्टैक पॉइंटर में 2 की वैल्यू हो जाती है और यहाँ पर डाटा आ जाता है। मैं दोबारा डाटा लिखता हूँ पुश वाई, वाई इसके ऊपर आ जाएगा और स्टैक पॉइंटर में अब इतना कमी होगी, पिछला स्टैक पॉइंटर में कमी होती जाती है, डाटा आपका यहाँ पर आता जाता है। ठीक है, और जब मैं डाटा निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ पॉप जेड, तो जो सबसे टॉप पे पड़ा होता है स्टैक पे, वो क्या होगा, जेड में आ जाएगा। तो इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे एंड में चीज़ आई है सबसे पहले निकली है। तो स्टैक को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो इस पॉइंटर जो होता है वो भी हम स्टैक के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम एक सारा एड्रेस को सेव करें। स्टैक पॉइंटर को खुद ब खुद अपने में इजाफा करता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टैक पॉइंटर टॉप पे पहुँच गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एड्रेस सेव रहे, तो ये मैं बेस पॉइंटर से सेव करूँगा। जनरेटर आपके पास वो रजिस्टर होता है जो आपके आर्किटेक्चर के अंदर ALU के बिल्कुल साथ होता है। ये जो मैंने सिस्टम बनाया है ना, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, तो अकोमोडेटर जो होगा ना वो बिल्कुल ALU के साथ बना होता है। तो ALU क्या करता है, टेम्परेरी तौर पे जितना रिजल्ट सेव करना हो अकोमोडेटर में रखता है। अकोमोडेटर रजिस्टर वो फास्ट होता है डाटा रखने के लिए। stores immediate result of arithmetic logic operation, ठीक है, तो स्टोर करके डाटा रखने के इसमें होता है, इसका मशीन कोड सबसे छोटा होता है, तो जल्दी रन हो जाता है, जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है ये एलजी आर्किटेक्चर आपको पता है। तो ये हाफ एडर, फुल एडर, लोकल कैरी वर्ड्स, ये आप मुझे ये आपने बता देना, अगर आपको ज़रूरत है इसकी उसको भी रिकॉर्ड करके लेक्चर भेज देते हैं उसमें। कंट्रोल यूनिट भी सारा हो गया आपका, आईओ सिस्टम मतलब ये सारी की सारी जो है थ्योरी है। इसमें कौन सी खासियत होती है, मेमोरी सबसे खासियत मेमोरी कैश मेमोरी होती है, सॉरी रजिस्टर मेमोरी होती है। रजिस्टर जो होते हैं अंदर बने होते हैं कंट्रोल यूनिट के, इसलिए कंट्रोल यूनिट के अंदर कोई चीज़ है, CPU के अंदर कोई चीज़ बनी है, तो ज़ाहिर है उनको फिर फास्टेस्ट होगी, ये तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। या तो MCQ आएंगे, लेकिन MCQ आप उसके ऊपर हल कर सकते हो जब आप रास्ते को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है तो मुझे बताइए।